अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्राइम एक्स टेक्निकल सपोर्ट। नेक्सा सीरीज़ की चौथी वीडियो है जिसके अंदर हम सेटिंग्स देख रहे हैं इन्वर्टर्स की। तो आज की वीडियो के अंदर हम ग्रिड की सेटिंग्स और उसके अंदर जो एडवांस सेटिंग्स हैं जिसमें डुअल आउटपुट और पैरेलल की सेटिंग्स अवेलेबल हैं उनसे आपको गो थ्रू करवाएंगे ताकि आपको सेटिंग्स करना ईजी हो। सेटिंग्स में जाते हैं, आप अपना पासवर्ड इनपुट करते हैं 4 डिजिट का, 1 2 3 4 हमारा पासवर्ड है। एंटर हो गए हम सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पर आपको ग्रिड की सेटिंग्स और एडवांस सेटिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। ये ग्रिड की सेटिंग्स हैं, ये एडवांस सेटिंग्स हैं। दो सेटिंग्स इसलिए मैंने रखी हैं यहाँ पर क्योंकि ग्रिड की सेटिंग्स में इतनी सच कोई सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है जिसको आपको छेड़ने की ज़रूरत हो। तो ग्रिड की फ्रिक्वेंसी है जिसमें 50 हर्ट्ज़ आप देख सकते हैं, 50 हर्ट्ज़ सेलेक्ट है। पाकिस्तान का जो ग्रिड है वो 50 हर्ट्ज़ के ऊपर ही ऑपरेट होता है, तो 50 हर्ट्ज़ सिलेक्टिव है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट के ऊपर। ग्रिड के वोल्टेज की अपर लिमिट आप सेट कर सकते हैं और ग्रिड वोल्टेज की लोअर लिमिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं लोअर लिमिट 185 और अपर लिमिट 270 यहाँ पर लिखी हुई है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आती है इन्वर्टर के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रिड ज़्यादा स्टेबल है, अच्छी उसकी वोल्टेज की रेंज है, तो आप इसकी वोल्टेज रेंज को कम भी कर सकते हैं और थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। बाकी डिफ़ॉल्ट के ऊपर हमने पाकिस्तान ग्रिड के मुताबिक इसकी सेटिंग्स कर दी हुई है, तो आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्रिड फ्रिक्वेंसी की अपर लिमिट है और ग्रिड फ्रिक्वेंसी की लो लिमिट है। ये दोनों कुछ एरियाज़ के अंदर फ्रिक्वेंसीज़ का भी इशू आता है ग्रिड की तरफ से, तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी की सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की अपर लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं और लोअर लिमिट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट के ऊपर 47 और 51.5 सेलेक्ट है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप 52 भी कर सकते हैं, तो 47 और 52 इसकी अपर लिमिट आप यहाँ पर सेट हो गई हो। उसके बाद ग्रिड की सेटिंग्स के अंदर लास्ट के ऊपर एक सेटिंग्स हैं ग्रिड डिले की। ये एक छोटी सी है सेटिंग लेकिन इम्पोर्टेंट सेटिंग है। इस सेटिंग्स का मकसद ये है कि ग्रिड काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा होता है कुछ एरियाज़ के अंदर, तो जब ग्रिड फ्लक्चुएट करता है तो इन्वर्टर को प्रॉब्लम होता है। तो इन्वर्टर के अंदर ये सेटिंग है कि आप इसका डिले टाइम लगा सकते हैं ग्रिड को एंगेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर जैसे 20 सेकेंड्स का टाइम यहाँ पर सेट हुआ है, आपका ग्रिड अवेलेबल होगा, ग्रिड आएगा और 20 सेकेंड के बाद इन्वर्टर उसको सेंस करके ग्रिड एंगेज कर देगा। 20 सेकेंड वो उसका वेट करेगा। अगर आपका 20 सेकेंड के अंदर ग्रिड फ्लक्चुएट करता है तो ये टाइमर दोबारा से शुरू हो जाएगा 20 सेकेंड, तो वो फ्लक्चुएशन उसमें से निकाल देगा और ग्रिड जब स्टेबल होगा 20 सेकेंड देन वो उसको आपके इन्वर्टर के साथ इंगेज करेगा, इन्वर्टर इंगेज कर लेगा ग्रिड को। ये ग्रिड की सेटिंग्स थी। और इसके बाद हम अब देखते हैं एडवांस सेटिंग्स। एडवांस सेटिंग्स के अंदर आपको सबसे ऊपर आप देख रहे हैं फोर्स ऑफ ग्रिड मोड। अगर आप इन्वर्टर को ऑफ ग्रिड मोड के ऊपर चलाते हैं तो आप इसको यहाँ से ऑफ ग्रिड मोड के ऊपर सेलेक्ट करेंगे, आपका इन्वर्टर ग्रिड को फिर इंगेज नहीं करेगा, ऑफ ग्रिड मोड पर ही वो चलता रहेगा। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं ओनली पीवी ऑफ ग्रिड मोड का एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो ओनली पीवी का मतलब ये है कि आप पीवी से अगर आप इन्वर्टर को चलाना चाहते हैं, अपना लोड सिर्फ पीवी पे चलाना चाहते हैं, तो आपको ये ऑप्शन एनेबल रखना होगा, वरना फिर वो नॉर्मल जैसे इन्वर्टर्स खुद ही मैनेज कर रहे होते हैं लोड को और अपने इनपुट्स को, तो वो इन्वर्टर उन कंडीशंस पे चलेगा। अगर सिर्फ पीवी है तो फिर आप इसको ऑन रखें। उसके बाद आप देख सकते हैं कि पैरेलल की सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। पैरेलल की सेटिंग्स के लिए एक अलग से वीडियो, पूरी कंप्लीट वीडियो हम बना देंगे। उसके अंदर आपको पैरेलल किस तरह से करना है, वो सारी जो इसके कनेक्शंस हैं, इसकी वायर किस तरह से, कम्युनिकेशन की वायर्स कहाँ पे लगनी है, वो सारी बना देंगे। तो ये पैरेलल की सेटिंग्स उस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगी सारी। सीटी रेशो यहाँ पर 2000 लिखा हुआ, सीटी रेशो जो इन्वर्टर के साथ एक सीटी भी आती है वो उसकी रेशो ये बाय डिफ़ॉल्ट पे सेट है, इसको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टर के साथ जो सीटी आती है वो लाजमी आपने इंस्टॉल करनी है और उसका जो एरो का साइन है वो आपने इन्वर्टर की तरफ रखना है, यानी कि लोड की तरफ। तो उस कंडीशन में इन्वर्टर आपको फिर एरर्स नहीं देगा और आप प्रॉपर वर्क करेगा। तो सीटी आपने लाजमी इंस्टॉल करनी है। कुछ लोग सीटी इंस्टॉल नहीं करते, उसको स्किप कर जाते हैं, तो फिर इन्वर्टर अपनी डाटा रीडिंग्स और इनपुट की जो
पावर है वो मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से फिर एरर आते हैं, फिर आपको मुश्किलात होती हैं इसके अंदर। एडवांस सेटिंग्स के अंदर दूसरा पेज है, उसके अंदर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ओवरलोड रीसेट लिखा हुआ है। ओवरलोड रीसेट का मतलब ये है कि इन्वर्टर जब ओवरलोड होगा तो वो अलार्म पे चला जाएगा। तो उस ओवरलोड का अलार्म रीसेट करने के लिए आपको इसके ऊपर टैप करेंगे और टिक का बटन दबाएंगे तो आपका जो ओवरलोड का अलार्म आ रहा है वो आपका रीसेट हो जाएगा। तो और उसके बाद ये यहाँ से जो इसका जो टिक था या इसका जो बटन था वो ऑफ हो गया, क्योंकि हमने एक दफ़ा रीसेट करना था, रीसेट हो गया। ये इसलिए दिया गया है कि इन्वर्टर जब चल रहा है और इन्वर्टर आपका ओवरलोड हो गया तो इन्वर्टर अलार्म पे चले जाता है। फिर इन्वर्टर आप अपने लोड को मैनेज करें, लोड कुछ ऑफ कर दें, उसके बाद आप आके यहाँ पे ओवरलोड रीसेट को दबाकर ओके कर दें, आपका अलार्म खत्म हो जाएगा। दूसरी कंडीशन ये होती है कि आप अगर आपका ओवरलोड का एरर आया तो आप इन्वर्टर को भी रीस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर अंदर ऑप्शन अवेलेबल है तो आप यहाँ से उसको रीसेट कर लें। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स के ये दूसरा पेज है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्मार्ट लोड आउटपुट का एक सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्मार्ट लोड आउटपुट, सेकंड लोड आउटपुट जिसे कहते हैं, सेकंड लोड भी कहते हैं, उसकी सेटिंग्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके अंदर आप इसकी एसओसीज भी सेट कर सकते हैं और वोल्टेजेस भी सेट कर सकते हैं। वोल्टेजेस की जो कंडीशन है वो लेड एसिड की सूरत में वोल्टेजेस एप्लीकेबल होंगे, और जो एसओसीज हैं वो अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई है और बीएमएस आपका कम्युनिकेट कर रहा है प्रॉपर तरीके से, देन आपके एसओसीज एप्लीकेबल होंगे। एसओसीज में देखें प्रोटेक्शन का मतलब है 70% पर आकर आपका लोड ऑफ हो जाएगा, सेकंड लोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और 75% पर आपका जो सेकंड आउटपुट का लोड है वो दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो प्रोटेक्शन का यहाँ पर मतलब है ऑफ और रिस्टोर का मतलब है दोबारा से सेकंड आउटपुट ऑन। तो ये आपकी सेकंड आउटपुट की सेटिंग्स थी, ये यहाँ से आप कर सकते हैं। एक्टिव पावर डिफॉल्ट के ऊपर 100% आती है तो आपने 100% ही रखनी है। रिएक्टिव पावर और पावर फैक्टर की दो सेटिंग्स हैं। नॉर्मल कंडीशंस में आपका जो इन्वर्टर है वो आपकी रिएक्टिव पावर को या पावर फैक्टर को खुद से मैनेज कर रहा होता है, यहाँ पर आपको सेटिंग्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप रिएक्टिव पावर की और पावर फैक्टर्स की सेटिंग्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि पावर फैक्टर होता है 0.9 रखना चाहते हैं तो आप इसको 0.9 करके पावर फैक्टर एनेबल करके इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ से एडवांस सेटिंग्स के अंदर तो तीसरा पेज है, वहाँ पर फैक्ट्री रीसेट और डिफ़ॉल्ट रीसेट की सेटिंग्स हैं। अगर आप सेटिंग्स आपको समझ नहीं आ रही है, सेटिंग्स खराब हो चुकी हैं, इन्वर्टर सही से बिहेव नहीं कर रहा, तो आप फैक्ट्री रीसेट को से इसको रीसेट सेटिंग्स कर सकते हैं, जिससे इन्वर्टर अपनी सेटिंग्स को रीसेट कर देगा और आपका इन्वर्टर फैक्ट्री रीसेट के ऊपर आ जाएगा। ये थी ग्रिड की और एडवांस की सेटिंग्स जो अवेलेबल हैं इन्वर्टर के अंदर। उम्मीद है कि आपको सारी सेटिंग्स समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल आ रही है या समझने में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप हमारे टेक्निकल सपोर्ट के नंबर पर राब्ता करके भी सेटिंग्स पूछ सकते हैं, या उनको आप कह सकते हैं वो आपकी सेटिंग्स ऑनलाइन भी कर देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेक्निकल सपोर्ट का नंबर और सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।